गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है लोकतंत्र का। लोकतंत्र के प्रीवियस वीडियो में हमने लोकतंत्र की जो सफलता के लिए जो प्रमुख इसके कुछ लक्षण हैं उनके बारे में हमने चर्चा की, और इसी प्रकार आज हमें लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आगे के जो बिंदु है उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे कि लोकतंत्र की सफलता के लिए किस प्रकार से कुछ तत्वों का, कुछ व्यवस्थाएं हैं उनका होना बहुत ही आवश्यक है एवं महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है आर्थिक समानता की स्थापना। समाज में अगर एकता स्थापित करनी है, समाज में अगर व्यवस्थाएं बनाए रखनी है, तो उसके लिए आवश्यकता है कि आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। अब आर्थिक समानता की स्थापना किस प्रकार से होगी, किस प्रकार की वर्तमान समय व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इसके लिए आवश्यकता है कि उस देश की जो अर्थव्यवस्था है, यानी उसकी जो औद्योगिक इकाइयां हैं, उसके जो औद्योगिक स्थान हैं, औद्योगिक जो मिशनरियां हैं, वो पूर्णतः उचित रूप से कार्य करे और प्रमुख रूप से इनकी स्थितियां हैं वो मजबूत बनी रहे। पहली बात तो सबसे आवश्यक ये रहती है। दूसरी बात आती है कि आर्थिक समानता का होना, यानी समाज में रहने वाले जो व्यक्ति है, देश में रहने वाले जो लोग हैं, उनमें प्रमुख रूप से क्या है, आर्थिक रूप से असमानता नहीं होनी चाहिए। आर्थिक रूप से प्रमुख रूप से उनमें एकता स्थापित की जानी चाहिए, और इसके लिए सरकार को समय समय पे उचित रूप से कुछ प्रयास है जो करने चाहिए, ताकि जो असमानताएं देखने को मिलती है उन असमानताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सके। बात आती है गरीबी व अमीरी के बीच की खाई समाप्त हो। हम देखते हैं समाज में कि समाज में कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा गरीब है और कुछ इतने अधिक अमीर है कि उनके पास इतने अधिक संसाधन हैं कि उनका यूज है, उपयोग है, वो नहीं कर पाते। जबकि जो गरीब लोग हैं उनके पास संसाधन उपलब्ध ही नहीं होते, और संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका जो जीवन स्तर है वो निम्न बना रहता है और वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति नहीं कर पाते। तो प्रमुख ये समस्या क्यों देखने को मिलती है कि समाज में बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास बहुत अधिक संसाधन है। कम व्यक्तियों के पास से अधिक बहुत संसाधन है जिनका इस्तेमाल ही वो नहीं कर पाते, जबकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास संसाधन उपलब्ध ही नहीं है। तो एक प्रकार से बात की जाए तो संसाधनों का उचित वितरण होना आवश्यक है, ताकि जो आर्थिक असमानता है उसको दूर किया जा सके, और इसके साथ साथ जो अमीरी गरीबी के बीच की जो खाई है, जो असमानता है, वो जनता के बीच में देखने को मिलती है, उस असमानता पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है, उसको दूर किया जाना आवश्यक है। इसलिए सरकार को समय समय पे उचित व्यवस्थाएं, उचित नियम हैं, कानून व्यवस्थाएं हैं, वो बनानी आवश्यक है, ताकि समाज में जो ये भेदभाव व्याप्त है अमीरी गरीबी का, उस भेदभाव को नियंत्रित किया जा सके और आर्थिक रूप से समाज में क्या है, समानता स्थापित की जा सके। बात आती है देश में बड़ी संख्या में मध्य वर्ग मौजूद हो। हम देखते हैं प्रमुख रूप से कि इस अमीरी गरीबी के भेदभाव को समाप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि समाज में जो संख्या है, यानी जनसंख्या है, उसमें अधिकतर मध्य वर्ग मौजूद होना चाहिए। क्यों? प्रमुख रूप से क्या है कि मध्य वर्ग वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति न तो अधिक अमीर होता है और न अधिक गरीब होता है। जबकि अमीर और गरीबी की बात करें तो अमीर तो बहुत अधिक अमीर होता है, जबकि गरीब है वो बहुत अधिक गरीब होता है। अमीर अपनी हर आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर पाता है, जबकि गरीब है वो अपने न्यूनतम से न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनकी पूरी नहीं कर पाता। जबकि मध्यम वर्ग है वो अपनी सामान्य जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, जिसके कारण क्या है कि समाज में जो समानता है आर्थिक रूप से वो बनी रहती है। इसलिए आवश्यक है कि गरीब व्यक्ति है उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार के द्वारा समय समय प्रयास किया जाए, उनको कुछ विशेष हितों के लिए उनको व्यवस्थाओं में छूट दी जाए, और उनको भी क्या है कि समाज में सामान्य स्तर पर लाने के लिए सरकार का प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए। बात आती है लोकतंत्र को कमजोर करने वाले वर्ग संघर्ष से। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले वर्ग संघर्ष से बचना। प्रमुख रूप से क्या है, लोकतंत्र कमजोर कब होता है, जब दो वर्गों के बीच में जब संघर्ष उत्पन्न होता है, तो समाज में क्या है
कि लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, दंगा फसाद उत्पन्न हो जाते हैं, असामाजिक गतिविधियां उत्पन्न होती है और देश की जो व्यवस्था है वो सही तरीके से नहीं चल पाती। तो इसलिए आवश्यक है कि लोकतंत्र को कमजोर करने वाले जो वर्ग संघर्ष हैं, यानी जो धनिक वर्ग है और निम्न वर्ग के बीच में जो आपस में संघर्ष उत्पन्न होता है, उस संघर्ष को रोकना बहुत आवश्यक है। वो संघर्ष रोका कैसे जाएगा? जब धनिक वर्ग के द्वारा कमजोर वर्ग का शोषण नहीं किया जाएगा, उसके हितों की रक्षा की जाएगी और उसको पर्याप्त रूप से जो उसकी उचित मेहनत है, परिश्रम है, उसका लाभ दिया जाएगा, तब क्या है कि वर्ग संघर्ष से बचा जा सकता है। वर्ग संघर्ष ऐसे व्यक्ति करते हैं जिनकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो पाती, जिनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाती, जिनका शोषण होता है, ऐसे व्यक्ति वर्ग संघर्ष करते हैं। और समाज में क्या है, जब वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है दो वर्गों के बीच में, तो समाज के उस क्षेत्र में प्रमुखतः जो स्थितियां हैं वो असमान हो जाती है और उनको नियंत्रित करना कई बार तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि आर्थिक असमानता स्थापित की जाए, अमीरी गरीबी के बीच का जो भेदभाव उसको समाप्त किया जाए, मध्य वर्ग की संख्या समाज में अधिक से अधिक हो और वर्ग संघर्ष चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए उचित समय पे सही निर्णय लिए जाए, सही व्यवस्थाएं बनाई जाए ताकि वर्ग संघर्ष से समाज को बचाया जा सके। बात आती है सामाजिक न्याय की स्थापना। सामाजिक न्याय के अंतर्गत समाज और देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार से समान माना गया है और जब व्यक्ति समान है तो उसमें किसी भी स्तर पे, किसी भी आधार पे कोई भी भेदभाव है वो प्रमुख रूप से नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी व्यक्ति क्या है कि जन्म से क्या है, समान है और जब व्यक्ति जन्म से समान है, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो बाद में इस समाज में भेदभाव उत्पन्न क्यों होते हैं? चाहे वो किसी भी आधार पे हो, चाहे किसी भी स्थान पे हो, किसी के भी द्वारा किया जाए, चाहे जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, लिंग, जन्म, ये इस आधार पे भेदभाव है वो प्रमुख रूप से समाज में नहीं होना चाहिए और इनको भेदभाव को नियंत्रित करना सरकार का प्रमुख दायित्व है और प्रमुख जिम्मेदारी बनती है। बात आती है सभी व्यक्ति कानून के सामने समान है। कानून है वो सभी के लिए समान है। कानून है वो अमीर गरीब नहीं देखता, वो निम्न उच्च नहीं देखता, वो जाति या जन्म स्थान को नहीं देखता। कानून क्या है, हर दृष्टि से हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी स्थान पे रहो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी संस्कृति का हो, कानून सबको क्या है कि अपने नजरिए से समान मानता है। कानून के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान से, किसी जाति से, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी क्षेत्र में निवास करता हो, वो सबको समान मानता है। बात आती है कि न्यायालय समान कानूनी संरक्षण दे। अब न्यायालय है उसकी प्रमुख जिम्मेदारी बनती है कि जिसने क्या है कि गलत कार्य किया है, गैर कानूनी कार्य किया है, अनुचित ढंग से कुछ समाज को नुकसान पहुंचाने कार्य किया है, ऐसे व्यक्ति की प्रमुख रूप से क्या है कि सजा है वो अधिक से अधिक प्रमुख रूप से दे ताकि समाज में एक संदेश पहुंचे और दूसरे जो व्यक्ति है, दूसरे जो वर्ग है, वो दोबारा ऐसा कार्य करने के बारे में सोचने से पहले, करने से पहले बहुत बार सोचे कि इसके परिणाम क्या होंगे। कानून है उसको निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए, यानी कि जो गलत है उसको सजा दी जाए और जो गलत नहीं है, जो सही है, उसको न्याय दिया जाए। तो कानून है वो सबके लिए समान है और कानून यानी न्यायालय के द्वारा प्रत्येक याचिका की जो जांच की जाती है वो बिना किसी भेदभाव के जांच की जाती है और जो दोषी होता है उसको न्यायालय के द्वारा सजा दी जाती है और जो निर्दोष होता है उसको न्यायालय के द्वारा प्रमुख रूप से क्या स्वतंत्र है, वो आजाद है, वो प्रमुख रूप से कर दिया जाता है। बात आती है भावनात्मक एकता की स्थापना, यानी समाज में जो रहने वाले लोग हैं वो आपस में क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। उनके संबंध है वो भाईचारे के, समानता के, स्वतंत्रता के, एक प्रकार के घनिष्ठ संबंध है वो उनके होने चाहिए। क्योंकि भारत की एक प्रारंभ से एक धारणा रही है वसुदेव कुटुंबकम, यानी पृथ्वी पर रहने वाले समस्त मनुष्य, जीव जंतु अपने परिवार की तरह है और जब कोई परिवार में अपना सदस्य होता है हम उसके साथ भेदभाव नहीं करते, तो फिर उसी प्रकार हमें समाज के जो सदस्य हैं उनके साथ भी है वो प्रमुख रूप से किसी प्रकार का भेदभाव है वो नहीं करना चाहिए। आगे बात आती है हमने चर्चा की आर्थिक समानता की और इसके साथ हम आगे अब लोकतंत्र की सफलता के महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में आगे चर्चा करते हैं।
आगे बात आती है शिक्षित एवं जागरूक जनता। किसी देश की जनता जितनी अधिक शिक्षित होगी, जितनी अधिक जागरूक होगी, उस देश की व्यवस्थाएं हैं उतनी ही क्या है सही तरीके से व्यवस्थित रूप से चलेगी और किसी प्रकार के भी क्या है शोषण है, वो अत्याचार है, भेदभाव है, उस देश में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है जनता का अधिक से अधिक शिक्षित होना और उनके जो कर्तव्य हैं, उनके जो दायित्व हैं, उनके जो अधिकार है, उनके बारे में उन्हें पूर्णतः जानकारी होगी। क्योंकि व्यक्ति को जब तक उसके अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होगी, उसको पता नहीं होगा, तो उसे ये पता ही नहीं होगा कि जो उसके साथ हो रहा है, जो किया जा रहा है, जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, क्या वो सही है या गलत है। इसलिए आवश्यक है किसी भी देश की अगर स्थिति अच्छी रहनी है, शांति में बनी रहनी है, उस देश का विकास होना है, तो वहां की जनता का शिक्षित एवं जागरूक होना बहुत ही आवश्यक बताया गया है। बात आती है लोकतंत्र की सफलता है वो प्रमुख रूप से दो बातों पर निर्भर करती है कि उस देश की जनता का जो शिक्षा का प्रतिशत है वो कितना है, उस देश की जनसंख्या का जो शिक्षा का प्रतिशत है वो कितना है, और वहां की जो जनता है वो अपने अधिकारों के बारे में, अपने दायित्वों के बारे में कितना जानती है, कितनी उसको इसकी बात की जानकारी है, और जो सरकार है उसके बारे में प्रमुख रूप से उसको कितनी जानकारी है, उसके कार्य सरकारी द्वारा जो किए जा रहे हैं उसके प्रति कितनी सचेत और जागरूक है, ये उसमें प्रमुख रूप से निर्भर करता है। बात आती है समस्याओं एवं प्रक्रियाओं को समझने में सहायता। शिक्षित है, नागरिक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो प्रमुख रूप से क्या है कि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या को समझने में क्या है कि उसका दिमाग एक्टिवेट रहता है, वो समस्या को समझ सकता है और किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है उसको समझने के कारण क्या है कि उसके निर्णय तक पहुंचता है और वो समस्या का प्रमुख रूप से समाधान निकाल लेता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है उसका शिक्षित और समस्त जो घटनाएं, जो विषय, कानून, उनके बारे में उसको जानकारी होना आवश्यक बताया गया है। बात आती है स्वस्थ जनमत का निर्माण। जब जनता शिक्षित होती है, जागरूक होती है, तो प्रमुख रूप से क्या है एक ऐसे लोकतंत्र का निर्माण होता है जहां क्या है कि देश में असमानताएं, शोषण, अत्याचार या कुछ ऐसी गतिविधियां जो समाज को नुकसान पहुंचाती है, ऐसी गतिविधियां प्रमुख रूप से उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि सभी अपने दायित्वों को समझते हैं, समाज के सभी नागरिक अपने कर्तव्यों को समझते हैं, अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उनको निभाते हैं। जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है तो किसी भी प्रकार की जो है असमानताएं हैं वो देश में उत्पन्न नहीं होती और हर प्रकार की स्थितियां उसको नियंत्रित करने में सफलता मिलती है। बात आती है लोकतंत्र विरोधी नीतियों एवं कार्यों का विरोध करने में समर्थन। जब सरकार के द्वारा किसी प्रकार का क्या है कि कोई लोकतंत्र विरोधी कार्य किया जा रहा है, यानी लोकतंत्र के अनुकूल कार्य न होके लोकतंत्र के विपरीत कार्य किया जा रहा है, तो उन विरोधी स्थितियों को जनता को समझने में सहायता मिलती है। और जनता जब जागरूक होती है, जनता जब समझदार होती है, गलत और सही का जब भेदभाव कर पाती है, तो प्रमुख रूप से ये देखने को मिलता है कि जनता उन समस्याओं को, उन जटिलताओं को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो प्रमुख रूप से निभाती है। आगे बात आती है कि प्रमुख रूप से लोकतंत्र विरोधी नीतियां हैं, यानी जनता के खिलाफ जो नीतियां बनाई गई है क्या वो सही है या गलत है। इसके लिए आवश्यक है प्रमुख रूप से कि जनता उन नीतियों को समझे और उसके साथ साथ सरकार क्या कार्य कर रही है, सरकार ने कौन सी नीतियां, कौन से नियम, कौन से सिद्धांत बनाए हैं, उनके बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति को जब तक किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, तो वो प्रमुख रूप से उस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि जो स्थितियां वर्तमान समय में जो उत्पन्न हो रही है वो किस कारण उत्पन्न हो रही है, और नीतियों का अगर हमारे खिलाफ है, हमारे विरुद्ध है, तो उसका समाधान है वो प्रमुख रूप से किस प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षित जनता है, जागरूक जनता है, वो अपने दायित्वों को समझती है, अपने कर्तव्यों को समझती है, और किसी प्रकार की जब समाज में समस्याएं उत्पन्न होती है या असामाजिक स्थितियां उत्पन्न होती है तो उसको नियंत्रित करने में प्रमुख रूप से शिक्षित जनता है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाती है।